ज़िंदगी में इतना दुख देखने के बाद भी अब और झेलने की क्षमता नहीं होती है। पता नहीं मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है कि आखिर कुछ भी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। लेकिन मैं अभी ठीक नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ, कितना समझाऊँ और कितना कुछ क्या करूँ जो इंसान समझ जाए। रात ही की बात है गाइस, ये आप तो जानते हैं, मैंने बताया है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कोई बात, चाहे मैं उनको कितना भी समझा लूँ। रात में वो करीबन निकले थे और मैंने पूछती हूँ तो मुझे कुछ बताते नहीं हैं। और रात के 11-10 बजे वो शराब पी के आ रहे थे तो गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको चोट आया माथे सर पे। और मुझे ये देख के, चाहे पति पत्नी के बीच में कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन ये सब देख के आखिर पत्नी की हालत ख़राब हो ही जाती है। क्योंकि आखिर वो कितना भी पति के लिए बुरा सोच ले, लेकिन जब ये सब देखती है तो वो पत्नी की हालत इतनी दुख बुरी हो जाती है कि ये सब क्यों हुआ और नहीं होना चाहिए था। तो आखिर पर यही है ना कि किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, पर वो कभी भी समझेंगे नहीं, ना वो कभी समझेंगे हमें। चाहे सास के लिए मैं भी कितना भी कुछ कर लूँ, वो आखिर मुझे हमेशा पसंद ही नहीं करेगी। वो अपने तानों से ही मेरे को हमेशा सुनाती रहेगी ज़िंदगी भर। तो मैं रात में ना ये सब मैंने बोला भी कि ये सब छोड़ दो, मत करो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको देखो, उसकी ज़िम्मेदारी को देखो। पर नहीं, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो और इतना करने के बाद भी वो मुझे एकदम से अपने मतलब भगा देते हैं कि तू जा, तू अपना काम कर। उनको सिर्फ अपने माँ के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मैं उनके जख्म में जो उनको घाव लगा था, मैं उसमें दवा लगा रही थी, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे भगा दिया कि तू जा, मैं मेरी माँ कर लेगी। मुझे इतना दुख हुआ ना, इतना दुख हुआ कि इतना कुछ करने के बाद भी ये इंसान को मेरी ज़िंदगी में कभी कदर नहीं होगी। कब कब समझेंगे मेरी कदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में, ये देख सकते हो आप इनकी हालत, कैसे इनकी हालत हुई है। और ये मैं चुपके से वीडियो बना रही हूँ, इन्हें पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था मेरी फ़ोटो खींच दे, मैं ऑफिस वहाँ भेजूँगा। तो मैंने तभी वीडियो बना लिया था और इन्हें लगा मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। तो ये देख सकते हैं ये अपनी हालत कैसे बना रखे हैं, और ये नशे में भी है, लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आता ये चीज़। और अगर मैं कुछ कह दूँ तो मुझसे बस एक ही चीज़ कहते हैं कि तेरी वजह से ये सब होता है, क्योंकि मैंने जब से तेरे से शादी करी है तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। कहाँ जा रहे बेटो? ऐसे मत चलो, सही से नीचे उतर के चलो, चोट लग जाएगी ना। नीचे उतरो इधर। हाँ नहीं, अपनी नहीं है बेटा, वो किसी और की। ऐसे छूटे नहीं। आ जाओ जल्दी, आओ नीचे उतरो। बैठ गो, तेज बोलो। मम्मा कल स्कूल जाऊंगा। कहाँ पे? कल स्कूल जाऊंगा मम्मा। स्कूल जल्दी जाओगे बेटा आप स्कूल? जल्दी जाओगे? अभी ट्यूशन चलूंगी ना आपको छोड़ने के लिए। नहीं। क्यों? मन नहीं है। ट्यूशन नहीं जाओगे? नहीं। इसलिए मन नहीं है। मन नहीं है? पता है आपको, अगर आप ट्यूशन की छुट्टी करोगे तो क्या फ़ायदा? आपको बड़े होके क्या बनना है? कुछ नहीं बनना। कुछ नहीं बनोगे? कुछ नहीं बनोगे बड़े होके? खेलूंगा कैसे? खेलूंगा कैसे? जब बड़े हो जाओगे तब तो ना कहते छोटे पे खेलते हैं। बड़ा नहीं। अच्छा, अपना नाम बता दो सबको, अपना नाम बता दो। अर्पित है। मेरा नाम अर्पित है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, करना, शेयर करना, कमेंट करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, ऐसे करना, लाइक करना। तो शाम का वक्त हो गया है और यहाँ मैं शाम को ना सब्ज़ी लेने गई थी मंडी। सब्ज़ी लेने के आने के बाद से मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि ना गर्मी भी होने लगी थी सूट में। तो यहाँ ना मैं अपने मतलब ना एक उसका दोस्त है, उसका बर्थडे है, तो उसको मैं डुगू को बुलाया है। तो उसने मुझे कहा था मम्मा मैं क्या दूँगा उसको। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं कुछ दे दूँ उसको, लेकिन हाँ ऐसा करती हूँ, मैं कुछ बुक्स स्टडी का जो सामान होता है वो ले देती हूँ। तो मैं वही उसको गिफ्ट पैक करके उसको दे रही थी, ताकि वो स्टडी का सामान उसे गिफ्ट कर देगा।
बच्चों को क्या, बच्चे को कभी भी समझ में नहीं आता आखिर छोटा क्या है क्या नहीं है, उसको कुछ भी दे दो बच्चे तो खुश हो जाते हैं। बस बच्चे को ये चीज़ की खुशी होती है कि हाँ हमें बर्थडे पार्टी में जाना है, और इसलिए मैंने इसको यही पैक करके दे दिया है। तो वो मेरे साथ ना मदद करवा रहा है अपने गिफ्ट पैक करने में, और बोल रहा है कि मम्मा मैं गिफ्ट लेके जाऊँगा। बहुत खुश है आज, इसलिए साथ साथ में बैठा हुआ मेरे साथ गिफ्ट पैक करने में। और ये मेरे पड़ोस में लड़की रहती है, और ये मुझे ना मतलब भाभी बोलती है, तो इस वजह से ये आ जाती है। और एक बात है कि मेरा भी मन लगा रहता है, क्योंकि कोई घर में तो ढंग से बोलता नहीं है, तो अपने मतलब घर से अच्छे तो पराए लोग होते हैं पड़ोसी, जो वो ढंग से तो दो पल बोलते हैं, कम से कम उनके मन में कुछ मैल तो नहीं होता। लेकिन हम घर के ही लोग में इतना मैल होता ना कि क्या बताएं। लेकिन हमें रहना उसी घर में है। और जो सब्ज़ी लेके आई थी ना, अब उनको मैं निकाल रही हूँ, और एक एक करके फ्रिज में लगाऊंगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी लेके आए थे घिया, टमाटर और कद्दू और आलू प्याज और क्या बोलते हैं परवल और मिर्ची। और सब्ज़ी ना रेट इतने महंगे हो रहे हैं ना गैस, इतने महंगे हो रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि खाएं सब्ज़ी या नहीं खाएं। कम से कम टमाटर का तो बहुत रेट जा रहा है, 80 रुपये किलो। हमारे यहाँ तो 80 रुपये किलो है टमाटर गैस। आप लोग के यहाँ पे मतलब कैसे टमाटर है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि सब्ज़ी के रेट तो समझ में नहीं आता। और पूछती हूँ मैं शाम से सबसे कि मतलब शाम में क्या बनेगा और क्या खाएंगे, तो उसी हिसाब से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। कद्दू सोच रही थी बनाने को, लेकिन कद्दू को नहीं बनाऊंगी, घिया चना बनाऊंगी। तो यहाँ मैं घिया चना मतलब ये घिया काट रही हूँ, इसको छिलके पहले मतलब छिलके काट रही, उसके बाद मैं घिया को काट लूँगी। तो यहाँ मैं प्याज लहसुन को कूट रही हूँ, क्योंकि मैं काट कर पीस के नहीं डालती हूँ, मैं इसमें कूट कर डालती हूँ। कूट के डालने से ना टेस्ट आ जाता है, तो इस वजह से मैं लहसुन और अदरक को कूट रही हूँ। बाकी प्याज और टमाटर उसको मैंने ऐसे ही काट लिया है बारीक में। हस्बैंड को ये समझ में नहीं आता कि वो उनकी गलती की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आखिर उसका इल्ज़ाम भी मेरी सास ने मेरे पे ही लगा दिया कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम ही इसको बोलती रहती हो ना उल्टा सुल्टा। तो मेरा उल्टा सुल्टा कहने का ये मतलब नहीं होता कि इनके साथ बुरा हो जाए, मैं सिर्फ समझाने के लिए ही बोलती हूँ ताकि ये अपनी आदत छोड़ दे। लेकिन आप एक माँ हो कि आप अपने बेटे का ऐसा सपोर्ट कर रही हो, आप उनको ये क्यों नहीं समझाती हो कि वो अपना ये सारी आदतें छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे। पर उसको समझाने के बजाय मेरी सास ने मुझे ही ताना सुना दिया कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और ये सिर्फ तुम जब से शादी करके आई हो यहाँ पे, और तब से ही ये खुश नहीं रहता। तो मैं वो ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी मेरी बर्बाद हुई है या मेरे हस्बैंड की बर्बाद हुई है, क्योंकि दुख तो मुझे पहुँचाया जाता है या मेरे हस्बैंड को, तो दुखी कौन होता है। लेकिन आखिर ये चीज़ समझ में कभी नहीं आएगी, ना मेरी सास को ना मेरे हस्बैंड को। और आप इसमें भी देख सकते हो कि मेरी सास ने उनको समझाने की बजाय उनका वो नज़र उतार रही है। पता नहीं ये क्या करती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो ये उसी चीज़ का देख सकते हो, ये कमरे में गई हैं मेरे और उनके ये नज़र उतार रही हैं, और ये नहीं समझा पा रही हैं कि ये सब छोड़ दे बेटा, कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, अपनी बीवी बच्चों को देख। पर नहीं, उल्टा मुझे ताने देने की बजाय वो अपने बेटे की नज़र उतार रही है कि हाँ उसे नज़र लगी है ये, और उसे मतलब बाहर की हवा लगी है इसलिए इसके साथ ये हुआ है। आखिर पर ये नहीं समझा रहे हैं कि ये सब तेरी पीने की आदतों की वजह से हुआ है, आखिर तू ये सब छोड़ देगा तो कुछ नहीं होगा। पर नहीं, ये समझाने की बजाय उन्होंने ये अपना तरीका अपनाती है। तो खैर मेरी ज़िंदगी में तो वैसे ही दुख है, मैं क्या ही बोलूँ। अगर मैं कुछ किसी को बोलती हूँ तो उल्टा मुझे ही सुना देते हैं, तो इसलिए मैं चुप रहना ही मतलब बेहतर करती हूँ। पर मैं
गाइस मेरे ब्लॉग को ना आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से, सपोर्ट करने से 1 रुपये भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही बहुत कुछ हो सकता है गाइस। तो आई होप आज का ब्लॉग आपका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।